कुछ लोग अवसर में आपदाएं ढूंढते हैं और अक्सर जब नतीजे आते हैं तो यही लगता है कि अवसर था लेकिन आपदा ढूंढ रहे थे। अब खैर, मैं गांव से मेरा रिश्ता बना हुआ है, मैं अभी भी जाता हूं। उत्तर प्रदेश के, मैं बाकी तो नहीं कहता, उत्तर प्रदेश के गांवों में सबसे मुश्किल काम यह है कि जिसको कहते हैं ग्राम सभा की ज़मीन है ही नहीं, बची नहीं है। जो भी छोटे मोटे थे वो हरिजनों के पट्टे, इनको उनको जो भी है दलितों को दिया गया। अब आप कोई योजना ले जा रहे हैं गांव में, मेरे घर तक पहुंचने के लिए गांव में एक खड़ंजा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप वहाँ अगर कोई योजना आएगी, क्या बनाएंगे आप? बाकी तो सबके घर हैं, खेत हैं, कोई आप वहाँ पे बारात घर या फलाना घर बना नहीं सकते जब तक कोई लैंड न दे, आप एक्वायर न करें। तो सवाल है कि इतना पैसा जो जा रहा था मनरेगा का, वो खड़ंजा मैंने देखा कि वो कई बार बन चुका है। और ईमानदारी की बात, और एक दूसरी बात बता दूं मैं, होता क्या था कि जो पैसा आते थे एक तरीका ढूंढ लिया है, आपके उसमें डायरेक्ट जाएगा, लेकिन नाम आपका तब लिखेंगे जब आप पहले हमको कैश दे चुके होंगे। ये भी चल रहा है वहाँ पे। क्या हुआ, ठेकेदार जो है वो अगर व्यक्ति से काम कराए तो उसको ज़्यादा महंगा पड़ता था। वो कहता था तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, मेरा हिस्सा उसमें हो गया, और वो मशीनों से काम कराता है। हकीकत ये थी। तो जो भी नाम पर मैं नहीं जाता, नाम क्या हो नहीं हो वो अलग बात है। ये जो लूप होल्स थे, जब जगह ज़मीन है ही नहीं तो आप काम क्या करा रहे हैं वहाँ पे? तालाब कहाँ खुदवाइएगा किसी किसान के खेत में? तो अब इसको क्या होना चाहिए था, पैसा आप जो भी दें उसका एक प्रोडक्टिव लेबर से वो लिंक्ड हो, या अल्टीमेटली उत्पाद क्या है? भैया आप घर बनाए हैं, आप सड़क बनाए हैं, आप तालाब बनाए हैं, कोई सिंचाई की योजना आई है, वो तो हो। तो मेरा ये कहना है कि पैसा जरूर जाए। पैसा जैसे इन्होंने 125 कर दिया 120 की जगह पे। और मेरा ये कहना है कि देखिए, पैसा तो जनता का, टैक्स पेयर का है, वो चाहे केंद्र के पास हो चाहे राज्य के पास हो। राज्य, केंद्र का अपनी कोई जगह नहीं है, उसका कोई अपना राज्य नहीं है तो यही सब राज्य ना। तो इस पर मेरा ये कहना है कि ये कोई बहुत बड़े डिस्प्यूट की बात नहीं है। भाई जिस राज्य के पास कमी है थोड़ा सिस्टमैटिक वो हो सकता है, लेकिन मेरा बेसिक ये चीज़ है कि मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव। आप जिस पैसे को दे रहे हैं वो पैसा उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा है या नहीं, या वो नाली में जा रहा है। केन्स की थ्योरी थी कि खोदो और गड्ढा पाटो, खोदो और गड्ढा, इससे परचेजिंग पावर बढ़ती है। आज की तारीख में वो इंडिया में नहीं है, आज वो संभव नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।